सुबह के लगभग 11 बजे न्यायिक जांच आयोग की टीम यहां पर संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसकी जांच की शुरुआत यहीं शाही जामा मस्जिद से की और जांच आयोग की टीम के सदस्यों ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर के जामा मस्जिद का जायज़ा लिया और अधिकारी जो साथ में थे मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनीराज और उसके अलावा एसपी संभल और डीएम संभल तमाम आला अधिकारियों के साथ में जो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम यहां पहुंची है 11 बजे उसने 24 नवंबर की घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और यहां का जो भौगोलिक निरीक्षण है वो किया। आप देख सकते हैं कि शाही जामा मस्जिद के ये जो पूर्वी द्वार है, मुख्य द्वार है, उसके बाहर का ये ग्राउंड है जहां पर पुलिस अभी भी तैनात है और यहां पर ये जो रास्ता है 24 नवंबर को क्या हुआ था, जांच आयोग के सदस्यों ने ये समझा अधिकारियों से जो 24 नवंबर को मौके पर मौजूद थे। एसपी संभल और डीएम संभल ने ये बताया कि किस तरह से सर्वे का काम इस शाही जामा मस्जिद में चल रहा था। हम अब जो है चलते हुए पूरब का जो द्वार है, पूर्वी द्वार, उससे अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये जो ढालदारा रास्ता है जहां से घटना की शुरुआत हुई थी, जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, तो इस रास्ते से ही जो है जांच आयोग ने जायज़ा लिया और ये हम आपको दिखाएंगे कि ये मस्जिद का दूसरा द्वार जो है वो ये आ गया है इस तरफ। ये एक दूसरा रास्ता है जो मस्जिद के अंदर को जाता है और यहाँ पर जो जांच आयोग पहुंचा, न्यायिक जांच आयोग, उसको बताया अधिकारियों ने कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त इसी साइड पर मस्जिद की जो सर्वे की टीम थी वो सर्वे का काम कर रही थी। सुबह सवेरे का वक्त था, ठीक 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ था और 10 बजे तक सर्वे चला था। तो जांच आयोग ने ये पॉइंट चेक किए आज, क्योंकि पहला दिन था। न्यायिक जांच आयोग के जो 3 सदस्य यहाँ पहुँचे थे, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। तीनों अधिकारियों ने, जो जांच कमेटी है, उन्होंने यहाँ पर इस घटना स्थल पर आकर के जायज़ा लिया, अधिकारियों से समझा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। और अब यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस एक सकरी गली जो है, ये इस पेड़ के बराबर में जो खंबा है यहाँ पर है, यहाँ भीड़ थी और उस दिन ये जांच आयोग को बताया गया। और उसके अलावा ये पश्चिम और दक्षिण की दिशा वाला साइड है जो मस्जिद की बैक साइड है और ये एक रोड है और इसके एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ दुकानें हैं। तो जांच आयोग ने यहाँ पर पहुँच करके ये समझने की कोशिश की है कि 24 नवंबर को जो घटना हुई थी, जो हिंसा की शुरुआत हुई थी, आगजनी और पथराव जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ये यहाँ पर जो राख पड़ी हुई है, काली स्याही पड़ी हुई है, तो यहाँ पर अधिकारियों ने जांच आयोग को बताया कि यहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई, आगजनी की शुरुआत हुई। ये शौकत रोड इस पे लिखा हुआ है। शौकत रोड जो है इसका नाम है। ये मस्जिद का जो है वो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी साइड है और यहाँ पर ही हिंसा की शुरुआत हुई थी। जो न्यायिक जांच आयोग की टीम को बताया गया, वो ये बताया गया कि यहाँ पर भीड़ थी सामने की तरफ 24 नवंबर को, और जो पुलिस थी वो यहाँ पर जैसे आज बैठी हुई है उस दिन भी तैनात थी। और ये जो मस्जिद है, मस्जिद की ये बैक साइड है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से खड़े होके किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दिख सकता कि मस्जिद में कौन घूम रहा है, सर्वे टीम कहाँ है, क्या जांच कर रही है, क्योंकि बहुत ऊंचाई है, कई मंजिल की ऊंचाई है ये। और एक जो रास्ता है इसका, तीसरा रास्ता मस्जिद का, वो भी जांच आयोग की टीम को बताया गया कि वो रास्ता इस तरफ से, पश्चिम साइड से जो ये रास्ता है, आगे जहाँ पर पुलिस लगी हुई है, बैरिकेटिंग है, यहाँ पर उस रोज़ भी पुलिस थी। और 24 नवंबर को जब घटना हुई तो ये 10 से 12 फीट की जो सड़क है चौड़ी, बस ये एक रास्ता था कि पुलिस यहाँ पर लगाई गई थी। और क्योंकि ये रास्ता सीढ़ियों नुमा है, मस्जिद के अंदर जाता है ये रास्ता भी, तो ये 3 रास्ते इस मस्जिद के हैं। और जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था पुलिस और प्रशासन को, वो यही था कि सर्वे के दौरान जो भीड़ है वो कभी भी मस्जिद में घुस सकती है और ये एक रास्ता जो है सीढ़ियों नुमा, इस खास रास्ते से घुस सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस को नहीं लगाया जा सकता, तंग गली है। और यहीं पर जो इंटेलिजेंस इनपुट हुआ मिला था उसी के मुताबिक यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी और पुलिस की, क्योंकि व्यवस्था पहले से अच्छी कड़ी थी और भारी पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया था, तो इस वजह से जो हिंसा हुई है उसे
यहाँ पर काबू करने में पुलिस और प्रशासन कामयाब रहा और लगभग 2 घंटे तक यहाँ हिंसा होती रही। ये आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये मुख्य पॉइंट है, इसको देखा है न्यायिक जांच आयोग ने और यहाँ पर मस्जिद कमेटी के एक सदस्य हैं, वो भी पहुँच गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आज जांच आयोग की टीम आई थी तो आप लोगों ने भी बात की क्या? हाँ, जांच आयोग की टीम अभी आई थी, रिटायर्ड जज साहब से और IPS अधिकारी और अपने सभी लोग थे और अपने कमिश्नर साहब, DM साहब, SP साहब, ADM साहब, SDM साहब, सभी लोग आए थे। हम जामा मस्जिद कमेटी में जो है सबने जो है अंदर जो भी उन्हें मुआयना करा वो करा दिया। तो अंदर भी उन्होंने मस्जिद के मुआयना किया? हाँ, मस्जिद में घूमकर देखा है, वहाँ का हौज देखा और मस्जिद का जो चारों तरफ थे और दूसरी उसकी जो साइड को दरवाजे थे, इधर का उधर का सब देखा। तीनों दरवाजे देखे? तीनों दरवाजे। तो ये यहाँ घटना हुई थी, आपने क्या बताया उस दिन जो 24 नवंबर को घटना हुई थी, क्या वजह आप लोगों ने बताई? घटना के बारे में तो हमसे पूछे नहीं और जिस समय घटना ये दुखद घटना हुई थी उस समय हम पूरी मस्जिद कमेटी अंदर ही उनका जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा रहे थे और जो भी घटना के बारे में कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ मस्जिद के ऊपर उसका मुआयना किया। तो अब न्यायिक जांच आयोग की जो टीम के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा, कब अगली बार कब आएंगे? उन्होंने कहा अभी हम जो है वैसे ही अपना मुआयना जो है नजरसानी करना है देखने और जो सही तरह से रिटर्न में आप जो बयान देंगे दोबारा आएंगे। अब कब आएंगे ये आयोग बताएगा। और किन किन लोगों से बात की उन्होंने? हमसे करी बीइंग सेक्रेटरी और सदर शाही जामा मस्जिद जफर साहब से की है और सभी जो भी कमेटी के लोग थे सबसे पूछताछ की। क्या नाम है आपका? मसूद अली फारूकी, एडवोकेट, सचिव शाही जामा मस्जिद संभल। देखिए, मसूद अली फारूकी एडवोकेट हैं जो इस मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, यानी कि सचिव हैं मस्जिद की जो कमेटी है और इन्होंने भी न्यायिक जांच आयोग के जो सदस्य थे उनके साथ में जो जांच चल रही थी उसमें पूरा निरीक्षण कराया इस शाही जामा मस्जिद का और इस घटना स्थल का और उनको बताया कि किस तरह से 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जो है सर्वे कर रही थी मस्जिद के अंदर तो ये लोग मौजूद थे और जो होज है पानी का जिसके निकालने की बात हो रही है कि एक थ्योरी ये बताई जा रही है कि जब होज का पानी जो है वो मस्जिद से निकला तो उसके बाद से जो यहाँ खड़ी हुई भीड़ थी वो आक्रोशित हुई है। तो जो भी पॉइंट हैं, जो भी जांच में बिंदु आएंगे उन सबको जो है संकलित किया जा रहा है और एक बार फिर हम उसी जगह पर आ गए हैं कि यहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई थी और इस तरफ से पथराव हुआ था और ये सामने की तरफ जो है शाही जामा मस्जिद है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये और ये एक तंग रास्ता है और इस रास्ते पर ही जो है हिंसा हुई थी और यहाँ पर आज जो है न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर इसका भौतिक निरीक्षण किया है और उनका कहना यह है जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं कि हमने न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों से जो जांच करने आए थे पूरी बात बताई है, पूरी घटना बताई है कि उस वक्त वो कहाँ थे, मस्जिद के अंदर थे और कैसे घटना घटित हुई है उसके बारे में जानकारी दी है। तो अब लगभग आज जो है 1 घंटे तक न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने संभल में जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ जो 2 पॉइंट मुख्य थे जहां पर हिंसा हुई थी, पहला पॉइंट ये था और एक दूसरा नक्कासा थाना क्षेत्र में पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी, दोनों जगह पर जाए तो न्यायिक पहुंचे हैं और न्यायिक जांच आयोग के जो सदस्य हैं वो लगभग संभल में 1-1.25 घंटा रुके और उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो गए हैं अभी थोड़ी देर पहले और अब अधिकारियों का कहना है कि अगली बार जब आएंगे तो उसकी प्रॉपर सूचना दी जाएगी और कोई भी अगर पीड़ित परिवार या कोई भी पक्ष जो है अपने बयान न्यायिक जांच आयोग के सामने रखना चाहेगा तो उनको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा और न्यायिक जांच आयोग जो है अपनी जांच शुरू कर चुका है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।